नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए मन विचलित हो गया। बबली की खूबसूरती व उच्च शिक्षा के कारण ही मोहन ने शादी की हामी भरी थी। विशाखापट्टनम की एक लिमिटेड सरकारी कंपनी में नौकरी लगते ही शादी के रिश्तों की लड़ी लग गई थी। हो भी क्यों न, सभी पिताओं का सपना होता है कि दामाद हो तो सरकारी अफसर ही, और दबी दबी चाहत में हर लड़की का भी तो यही सपना होता है। शादी के चंद साल खुशनुमा गुजरे। अंकुर व अखिल के आने से जीवन की बहार में चार चांद लग गए। घर टाउनशिप में ही था, हरियाली से भरा टाउनशिप, पार्क, दुकानें, सारी सुख सुविधाएं वहां मौजूद थी। मोहन दफ्तर से आने के बाद अक्सर ही बबली व बच्चों के साथ पार्क चले जाते थे। तरह तरह के झूलों से अंकुर व अखिल लालायित ही रहते। दौड़ दौड़ कर जब तक सभी झूलों पर वे झूल नहीं लेते, उन्हें पार्क से निकलना टेढ़ी खीरी थी। झूला झूलकर पार्क के किनारे नारियल पानी बेच रहे अप्पा राव के पास जाकर खड़े हो जाते। मजाल की कभी नारियल पानी पिए बगैर वहां से हिले हों। अप्पा राव भी दोनों बच्चों के हाथ में नारियल काटकर पकड़ा देता। छुट्टी के दिन की तो बात ही कुछ और होती थी। कभी समुद्र किनारे घूमना, कभी मित्रों के संग दावत, और नहीं तो लंबी सैर। केवल प्राकृतिक तूफान ही चमन नहीं उजाड़ते, राजनीतिक उथल पुथल भी कोई तूफान से कम नहीं। कंपनी प्राइवेट कर दी गई। मजाक में मोहन ने बबली से कहा भी था, अब तेरे पापा हमारा साथ छुड़वा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि उन्हें तो दामाद सरकारी अफसर ही चाहिए था और मेरी नौकरी तो अब प्राइवेट हो गई है। तब बबली हंसकर रह गई थी। जब कंपनी प्राइवेट हो गई तो उससे क्या लगाव, जहां फायदा दिखे व्यक्ति चला ही जाता है। मोहन ने भी कई कंपनियां बदली। कंपनी के काम का दबाव अप्रत्यक्ष रूप से मोहन को दीमक सा चाट रहा था। अब बबली व बच्चे भी साथ नहीं रहते थे। कारण था अंकुर व अखिल की पढ़ाई, और मोहन को अक्सर ही कंपनी के काम से बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए बबली बच्चों के साथ ही अपने सास ससुर के पास रहने लगी थी। अब तो महीने में भी मोहन का घर आना तय नहीं था। थके मांदे शरीर में काम के साथ साथ बबली व बच्चों की चिंता लगी ही रहती थी। एक दिन कुर्सी पर बैठे बैठे ही हाथ पांव शिथिल हो गए। सूध बूध खो दी। डॉक्टर ने बताया ब्रेन हेमरेज है। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। शारीरिक शक्ति के साथ साथ याददाश्त भी चली गई। डॉक्टरों का कहना था कि समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो सकता है। कुछ दिन कंपनी का वरदहस्त रहा। जब कंपनी को मोहन से कुछ फायदा नहीं मिल रहा था तो उसने भी एक प्रेमी की तरह उसे छोड़ दिया। सरकारी कंपनियां तो पति की तरह साथ देती हैं, युवावस्था से लेकर शिथिलावस्था तक भी साथ नहीं छोड़ती। कहते हैं ना कि बैठकर खाया जाए तो नदी का बालू भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जितनी रकम जमा थी मोहन के इलाज व अंकुर अखिल की शिक्षा में खत्म हो गई। भाइयों के सहारे भी से बड़ा बल मिला। वहीं पास में 2 कमरे का मकान लेकर रहने लगे। भाइयों ने साथ रहने को कहा, पर बबली किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पढ़ी लिखी बबली पास के स्कूल में पढ़ाने लगी। सुबह ही खाना नाश्ता बनाकर बिस्तर के पास रख देती ताकि मोहन आसानी से खा पी सके। समयानुसार अंकुर, अखिल व बबली मोहन की देखरेख करते रहते। माँ भी कभी कभी साथ आकर रह लेती। धीरे धीरे तो मोहन में थोड़ा बहुत सुधार दिखने लगा, पर गाड़ी पटरी पर कभी दौड़ भी पाएगी या नहीं, कहना मुश्किल था। एक दिन बबली को टेबल पर शादी का कार्ड पड़ा दिखा। बबली उलट पलट कर खोलने लगी। विशाखापट्टनम में रहने वाली प्रिय सहेली की बेटी की शादी का कार्ड था, जो सदा सुख दुख में साथ रही थी। जाना भी जरूरी लग रहा था, पर मोहन की ऐसी स्थिति में कैसे जाती। मोहन ने अपने लड़खड़ाते स्वर में जाने को कहा। बच्चों ने भी कहा कि तुम्हें जाना चाहिए माँ। विशाखापट्टनम पहुंची। ऑटो रिक्शा लेकर सहेली के घर के लिए निकली। रास्ते में ही कंपनी का गेट दिखा। टूटा फूटा जंग खाया देख मन विचलित हो गया। अंदर जाने की इच्छा होने लगी। ऑटो वाले से अंदर ले जाने के लिए कहा। ऑटो वाले ने कहा, अंदर कुछ नहीं है, कंपनी बंद हो गई है। बबली ने कहा, बस तुम अंदर ले चलो। अंदर उसका क्या था वह उसे कैसे बता पाती। पास के पार्क के पास ही ऑटो रुकवाकर नीचे उतर गई। सभी झूले टूटे फूटे लटक रहे थे। अंकुर व अखिल जैसे हजारों बच्चों को हंसाने वाले झूलों को भी कोई रोग लग गया था। चितियाए काले से जर्जर लग रहे थे। बबली उन्हें कैसे बताती कि वह भी जर्जर हो गई है। उसने अपने आंसू पोंछ लिए, इस कारण गालों पर कोई निशान नहीं पड़ा। इन झूलों के तो आंसू कौन पोंछता, इसी कारण आंसू सूखकर काले काले चित्ती से दिख रहे हैं।
नजरें पार्क के किनारे दौड़ी। अप्पा राव भी नहीं दिखा। पता नहीं अब वे लोग क्या कर रहे होंगे जिनकी रोजी रोटी इस कंपनी से चल रही थी। बबली की निगाहें चारों ओर सब्जी वाले, फल वाले, किराने वाले, पानी पूरी वाला सभी को ढूंढने लगी, पर कोई नहीं दिखा। सबकी दुकानें टूट फूट गई थीं। अंकुर व अखिल का दौड़ दौड़ कर दुकान में जाना, चिप्स और चॉकलेट के लिए जिद करना याद आने लगा। वह खुद भी तो रोज पानी पूरी खाती ही थी और आखिरी में 2 सूखे मांगती थी। एक मोहन को खिला देती और एक खुद खा लेती थी। हालांकि मोहन को पानी पूरी पसंद नहीं थी, पर जब बबली मुंह के सामने ले जाती तो वह मोहन भी खा लेता था। अब सालों हो गए खाए और खिलाए। डबडबाई आंखों की बूंदें गालों पर लुढ़क आईं। पैदल चलती हुई ही घर की तरफ जाने लगी। घर के चारों ओर जहाँ गेंदे, गुलाब और जैस्मिन अपनी चहक और महक से सबको सराबोर करते थे, वहाँ कटीली झाड़ियों ने सबको कुचलकर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बबली भी इन झाड़ियों को डंडे से मारती हुई किनारे करने लगी। मन तो करता था उन उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों पर भी ऐसे ही डंडे चलाएं जो अपने फायदे के लिए अंधे हो जाते हैं। जिस दरवाजे पर तोरण व रंग बिरंगे पर्दे लटका करते थे वो तो था ही नहीं। सभी सामान जिसे निकाल करके ले जाया जा सकता था पूरी तरह निकाल लिए गए थे। टूटी फूटी दीवारें खंडहर सी लग रही थी। जिस फर्श को बबली धो पोंछ कर चमकाती व चमकवाती रहती थी वो पूरी तरह से टूट फूट गया था। अब तक बबली अपने को संभाले खड़ी थी, पर जैसे ही उसकी नजर दीवार पर अंकुर व अखिल के परमानेंट मार्कर से बनाए धूमिल लकीरों पर पड़ी तो ढलमलाते हुए आंसुओं की बूंदें धार में बदल गई। लौटकर वह ऑटो वाले से चलने को कहते हुए ऑटो में बैठ गई। घर, टाउनशिप सब अपने जीवन सा लगने लगा। सामने से जुलूस आते देख उसने पूछा, किस चीज के लिए जुलूस निकाला गया है? ऑटो वाले ने बताया, स्टील प्लांट के प्राइवेट होने के खिलाफ जुलूस निकाला गया है। आजकल रोज धरना, रोज जुलूस, यही सब तो चल रहा है विशाखापट्टनम में। प्राइवेटाइजेशन के नाम से बबली की धड़कनें बढ़ गई। डर सा लगने लगा, न जाने फिर कितनों के घर आबाद होंगे और कितनों के खंडहर बन जाएंगे। घुटन सी होने लगी राजनीतिज्ञों से, उद्योगपतियों से और अपने उजड़े चमन से। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।